अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सैयद इरफान और आप देख रहे हैं लाइफ वर्क्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम ये जानेंगे कि चेन गरारी सेट क्यों ख़राब होता है और चेन गरारी सेट ख़राब होने की कंडीशन क्या है। मींस किस वक्त हमें चेन सेट तब्दील करना चाहिए, उसकी क्या अलामात हैं। तो आज की वीडियो में हम ये दो चीज़ें सीखेंगे। एक तो चेन सेट क्यों बार बार ख़राब होता है, किस वजह से होता है, और दूसरा ख़राब होने के बाद क्या कंडीशन है जो हमें खुद पता चल जाए कि चेन सेट अब हमें चेंज कर लेना चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले आप ये रबड़ की सील देख रहे हैं। काफ़ी हजरात इस रबड़ की सील को नहीं लगाते, ये आप देख रहे हैं। इस किस्म की रबड़ की चेन कवर की रबड़ की सील होगी, जो यहाँ से डस्ट वगैरह जाती है तो वो एमरी पेपर का काम करती है और चेन को ख़राब करती है। दोस्तों, दूसरा कि अगर मैं इन चेन कवर को हटा दूँ, मैं पहले हटा के दिखा देता हूँ आपको। दूसरा, आप ये कंडीशन जो देख रहे हैं अभी गाड़ी की, इस कंडीशन में क्या कि ऐसी गाड़ियाँ भी आपको नज़र आई होंगी जिसमें चेन कवर आपको नज़र ही नहीं आता होगा, तो इस वजह से भी चेन सेट जल्दी ख़राब हो जाता है। जैसे कि ये डस्ट लगी हुई है, मैं काफ़ी केयर की है। 2021 मॉडल CD70 है ये होंडा। अब जाके मेरा चेन सेट जो है वो ख़राब होने को आ गया। और उसमें भी ये आपको बात बता दूं कि ये जो रेयर स्प्रॉकेट है, ये एटलस होंडा ने अपनी एटलस होंडा की नहीं दी, और फ्रंट जो स्प्रॉकेट किट है, छोटी स्प्रॉकेट किट है, वो AHL लिखा हुआ है उसके ऊपर, ये सादी लगाई है। और दूसरा जो चेन है वो DID की लगाई है माशाल्लाह से। तो ये कंपनी इस तरीके का माल दे रही है तो लाजमी फिर लाइफ भी उस तरीके से है। तो मैंने अपनी ज़ात से कम नहीं किया कि इसकी केयर करने में। तो 2024 होने को आ गया, अब ये कंडीशन आ गई कि अब चेंज करने का टाइम आ गया। इस वीडियो के बाद इंशाल्लाह जो वीडियो बनाऊंगा उसमें आपको सिखाऊंगा कि किस तरीके से आप खुद चेन सेट चेंज कर सकते हैं। और दूसरा, चेन सेट क्यों ख़राब होता है, जैसा कि मैंने फर्स्ट अलामत बताई सील की, सेकंड बताई चेन कवर की। काफ़ी हज़ार विदाउट चेन कवर जो है वो चेन को इस्तेमाल करते हैं, तो उससे भी डस्ट लगती है डायरेक्टली और चेन सेट हमारा ख़राब हो जाता है जल्दी। दूसरी बात ये कि काफ़ी लोग क्या करते हैं कि ग्रीस लगाते हैं, ग्रीस अंदर तक नहीं जाता। ठीक है, ये जो लिंक्स हैं, ये आप देख रहे हैं, ये लिंक्स, इन लिंक्स के अंदर तक ग्रीस नहीं जा सकता, आयल जा सकता है, और आयल भी आप गेयर आयल यूज़ करें। ठीक है, तो काफ़ी हजरात जो है वो टाइमली जो है बरसातों में नहीं लगाते आयल, या आफ्टर सर्विस नहीं लगाते आयल, उसकी वजह से भी हमारा चेन सेट जल्दी ख़राब हो जाता है। ठीक है दोस्तों, और एक और वजह है कि ये जो चेन एडजस्टर देख रहे हैं, मैंने जो जोमथाई का चेन सेट था, सन का चेन सेट, उसमें बताया था कि लोग जो है वो चेन एडजस्ट सही तरीके से नहीं करवाते। 200 किलोमीटर या जब आप अपना ट्यूनिंग करा रहे हैं, आप लुब्रिकेशन भी करवाएं। हर 200 मीटर के बाद लुब्रिकेशन तो खुद दें आप। ज़रूरी नहीं है कि आप मिस्त्री के पास जब ट्यूनिंग के लिए जाएँ तभी आप जो है ना लुब्रिकेट करें चेन को। तो आप चेन को प्रॉपर्ली लुब्रिकेट किया करें। चेन एडजस्टर को दोनों तरफ बराबर चेन एडजस्टर होने चाहिए, जैसे कि यहाँ नक्के नज़र आ रहे होंगे आपको, यहाँ और वहाँ, लेफ़्ट और राइट दोनों चेन एडजस्टर बराबर होने चाहिए, ताकि जो है वो स्मूथली गाड़ी चलती रहे, चेन पे वज़न ना आए। दूसरा, ड्रम रबड़ जो है वो आपके एक्यूरेट होने चाहिए। ड्रम रबड़ अगर आपके नहीं होंगे, क्योंकि हम जब गेयर लगाते हैं तो सारा झटका जो है वो ड्रम रबड़ अपने ऊपर ले ले। अगर ड्रम रबड़ आपके ख़त्म होंगे तो चेन भी फिर आपकी जल्दी जाएगी। ठीक है दोस्तों, दूसरी वजूहत में से ये वजूहत है कि जब आपके ड्रम का बेरिंग डिस्टर्ब होगा, मीन्स चाल होगी बहुत ज़्यादा, तो तब भी आपका चेन सेट जल्दी ख़राब होगा। ठीक है, ये तो हो गई चेन सेट ख़राब होने की अलामतें, और हम खुद केयर जो नहीं करते हैं वो अलामतें। अब ज़ाहिरी अलामत क्या हो गई है। दूसरा, मैं आपको अगर ये व्हील चला के दिखाऊं तो आप देखेंगे चेन कभी अप डाउन हो रही है, कहीं ज़्यादा चल रही है, कहीं स्मूथली बैठ रही है। ठीक है, जब अगर मैं इसको चलाऊंगा तो चेन बताएगी कि क्या कंडीशन चल रही है चेन की। ठीक है दोस्तों, और ये देख रहे हैं दोस्तों, ये चाल अगर आपको नज़र आ रही हो, ये चाल, इसको ये चाल। अच्छा, यहाँ एक भी बात नोट कर लीजिएगा कि चेन सेट आप जब एक दफ़ा आपकी चेन यहाँ तक पहुँच जाए एडजस्टर तक, ठीक है, फुल एडजस्टमेंट हो जाए, तो उसके बाद आप एक लिंक इसका हटा के दोबारा इसको
कुछ अरसे तक चला सकता है। उसके बाद दोबारा लिंक नहीं निकाल सकते आप। ठीक है दोस्तों, जब आप वो निकाल लेंगे उसके बाद अब ऐसी कंडीशन आ गई है कि मजीद मैं इसे टाइट करूंगा तो चैन टूट जाएगी। मीन्स एक हाफ तक आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं एक कड़ी निकालने के बाद। ठीक है, फिर आपकी ये कंडीशन हो जाएगी। ये जो आप देख रहे हैं कंडीशन, ये आपकी चैन सेट और ये जो डंडे देख रहे हैं आप रेयर स्प्रॉकेट के कट चुके हैं। ठीक है, अगर आपको नज़र आ रहा हो कि ये डंडे इसके कट चुके हैं, तो ये कंडीशन है चैन सेट ख़राब होने की। चैन सेट ख़राब होने की वजूहतों में से ये भी है कि ये जो मैग्नेट कवर के अंदर के हिस्सा है, छोटी स्प्रॉकेट के यहाँ का, काफ़ी हज़रात इसे साफ़ नहीं करवाते। काफ़ी हज़रात अपने चेन कवर के अंदर के हिस्से को नहीं साफ़ करवाते, अंदर डस्ट हो जाती है। ये देख रहे हैं आप, ये देखें अंदर की तरफ से जो है वो चेन सेट सही तरीके से साफ़ नहीं करवाते, जिसकी वजह से जो है वो डस्ट चेन को लगती रहती है और एमरी पेपर का काम करती है और चेन ख़राब हो रहा है। देखिए गाड़ी जब चला रहे हैं तो गाड़ी के साथ आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो इसके बाद मैं आपको वीडियो बना के दिखाऊंगा कि किस तरीके से हम चेन सेट तब्दील कर सकते हैं। चेन सेट तब्दील करने का क्या तरीका है। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।